नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। पुलवामा अटैक के बाद अब भारत पाक के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, जो कि जंग जैसे हालात बने हुए हैं। लेकिन अगर जंग होती है तो कहां कितनी तबाही मचेगी, अब ये हम आपको बताते हैं। भारत और उसका पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान दोनों ही परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं। ऐसे में अगर दोनों देशों के बीच युद्ध होता है तो भयंकर तबाही होना तय है। भले ही भारत के पास पाकिस्तान से ज्यादा परमाणु हथियार हो, लेकिन अगर परमाणु युद्ध होता है तो दोनों पक्षों को इस त्रासदी का दंश झेलना पड़ेगा। भारत पाकिस्तान के परमाणु युद्ध की स्थिति में अगर दोनों देश अपने आधे परमाणु बम भी इस्तेमाल करते हैं तो सीधे 2.10 करोड़ लोग मारे जाएंगे और दुनिया की आधी सुरक्षित ओजोन परत नष्ट हो जाएगी। परमाणु सर्दी की वजह से मॉनसून और कृषि बुरी तरह प्रभावित हो जाएगी। तो वहीं महाद्वीप में परमाणु बम के इस्तेमाल से दुनिया भर में 2 अरब लोग जलवायु परिवर्तन का दंश झेलेंगे और भूख का खतरा गंभीर हो जाएगा। वैसे 74 साल पहले 6 अगस्त 1945 को यूएस वायुसेना ने B-29 नाम का परमाणु बम जापान के हिरोशिमा में गिराया था, जिसमें 1,40,000 लोग मारे गए थे। 3 दिन बाद नागासाकी में एक दूसरा बम गिराया गया, जिसमें करीब 80,000 लोगों की मौत हो गई। परमाणु हमले में जीवित बचे कुछ लोगों ने भारत और पाकिस्तान के परमाणु शक्ति संपन्न देश बनने पर दोनों देशों का दौरा किया, ये बताने के लिए इस तरह का युद्ध किस तरह की तबाही मचा सकता है। परमाणु हमले की त्रासदी की गवाह बन चुकी एक महिला ने चेतावनी देते हुए कहा था कि भूलकर भी परमाणु युद्ध के बारे में ना सोचे, क्योंकि कई पीढ़ियां इसका दंश झेलती है। ये एक बार में लाखों लोगों की जान ले सकता है। कई विश्लेषक परमाणु हमले के खतरों के प्रति फिर से दोनों देशों को आगाह कर रहे हैं। भारतीय सेना के जवानों और हथियारों दोनों का ही संख्या बल पाकिस्तान से ज्यादा है। अगर दोनों देशों के बीच जंग होती है तो इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय सेना पाकिस्तान की सेना से ज्यादा ताकतवर साबित होगी। सेना के इस असंतुलन को पाटने के लिए पाकिस्तान ने परमाणु हथियारों और मिसाइलों का जखीरा जमा कर रखा है, ताकि सेना के हमले का जवाब देने के लिए वो इन्हें इस्तेमाल कर सके। भारत के पास 9 तरह के ऑपरेशनल मिसाइल्स हैं, जिसमें अग्नि 3 भी शामिल है। SIPRI के मुताबिक पाकिस्तान के पास 140 से 150 परमाणु बम है, जबकि भारत के पास 130 से 140 परमाणु बम है। बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट की माने तो भारत के पास पृथ्वी और अग्नि श्रृंखला में सतह से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स की संख्या 56 है, जिनमें भारत के 53% युद्ध सामग्री को रखा जा सकता है। वहीं 12 परमाणु हथियार K-15 सागरिका सबमरीन्स बैलिस्टिक मिसाइल से मौजूद हैं। पाकिस्तान के छोटे भौगोलिक आकार को देखते हुए भारत इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कराची और नौशेरा में पाकिस्तानी आर्मी आर्म्ड कॉर्प्स हेडक्वार्टर को निशाना बना सकता है। हालांकि कुछ विश्लेषक चेतावनी देते हुए कहते हैं, लाहौर और कराची पर अगर परमाणु हमला होता है तो ये केवल पाकिस्तानी सीमा तक ही सीमित नहीं रहेगा। हवाओं की दिशा से ये भारतीय और अफगानिस्तानी सीमा भी प्रभावित होगी। 250 किलोमीटर रेंज वाली पृथ्वी भारत के 24 परमाणु हथियारों को ले जाने के लिए बनाई गई है। ये मिसाइलें पाकिस्तान के प्रमुख शहर लाहौर, सियालकोट, इस्लामाबाद और रावलपिंडी को निशाना बना सकती है। भारत के पास 20 अग्नि और 8 अग्नि 2 मिसाइल्स हैं, जिनकी मारक क्षमता 700 किलोमीटर और 2000 किलोमीटर है। ये पाकिस्तान के लगभग सभी शहरों लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, पेशावर, कराची, क्वेटा और ग्वादर तक को अपनी जद में ले सकती है। ज्यादा रेंज वाली मिसाइल्स अग्नि 3, 4 और 5 भी पाकिस्तान के हर क्षेत्र तक पहुंचने में सक्षम है, लेकिन इन्हें चीन से युद्ध की स्थिति में इस्तेमाल के लिए बनाया गया है। भारत के पास 350 किलोमीटर रेंज वाली छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल्स धनुष भी है, जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। भारत के एयरक्राफ्ट करीब अपने कुल परमाणु युद्ध सामग्री का 45% हिस्सा गिरा सकते हैं। भारतीय वायुसेना का जैगुआर फाइटर बॉम्बर 16 परमाणु बम वहन कर सकता है, जबकि फ्रांस में बना ताकतवर मिराज 2000 32 परमाणु बमों की डिलीवरी कर सकता है।
इंडिया स्पेंड के अप्रैल 2015 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के 66% परमाणु हथियार बैलिस्टिक मिसाइल पर तैनात हैं। बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट डेटा के अनुमान के मुताबिक पाकिस्तान की 66% परमाणु सामग्री 86 बैलिस्टिक मिसाइल पर तैनात है। अगर पाकिस्तान मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करता है तो भारत के 4 महानगर नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई को निशाना बनाने की कोशिश करेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो युद्ध में पाकिस्तान तो पूरी तरह तबाह हो जाएगा, लेकिन भारत को भी भारी नुकसान पहुंच सकता है। India had informed about counter-terrorism action it took yesterday against a terrorist training camp of Jaish-e-Mohammed in Pakistan, based on credible evidence that Jaish-e-Mohammed intended to launch more attacks. Against this counter-terrorism action, Pakistan has responded this morning by using its Air Force to target military installations on the Indian side. Due to our high state of readiness and alertness, Pakistan's attempts were foiled successfully. The Pakistan Air Force was detected and the Indian Air Force responded instantly. In that aerial engagement, one Pakistan Air Force fighter aircraft was shot down by a MiG-21 Bison of the Indian Air Force. The Pakistani aircraft was seen by ground forces falling from the sky on the Pakistan side. In this engagement, we have unfortunately lost one MiG-21. The pilot is missing in action. Pakistan has claimed that he is in their custody. We are ascertaining the facts. इस समय देश की भावनाएं एक अलग स्तर पर है। देश का वीर जवान सीमा पर और सीमा के पार भी अपना पराक्रम दिखा रहा है। पूरा देश आज एक है और हमारे जवानों के साथ खड़ा है। दुनिया हमारे कलेक्टिव विल को देख रही है। हमारी सेनाओं के सामर्थ्य पर हमें भरोसा है और इसलिए बहुत आवश्यक है कि कुछ भी ऐसा न हो जिससे उनके मनोबल पर आंच आए या हमारे दुश्मनों को हमारे पर उंगली उठाने का मौका मिल जाए। साथियों, जब दुश्मन भारत को अस्थिर करने की साजिश करता है, जब आतंकी हमला करता है, तो उनका एक मकसद ये भी होता है कि हमारी प्रगति रुक जाए, हमारी गति रुक जाए, हमारा देश थम जाए। उनके इस मकसद के सामने हर भारतीय को दीवान बनकर के, चट्टान बनकर के खड़ा होना है। उन्हें दिखाना है कि न ये देश रुकेगा, न देश की प्रगति थमेगी। अब मसला ये कि अब हम इधर से किधर जाते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। मैं अब हिंदुस्तान से मुखातिब हूँ। ये बहुत ज़रूरी है कि यहाँ हम थोड़ी सी अकल और हिकमत इस्तेमाल करें। जितनी भी दुनिया में जंगें हुई हैं बड़ी बड़ी, सारी जंगों में मिसकैलकुलेशन हुई है। किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि जो जंग शुरू कर रहे थे कि वो जंग किधर जाएंगी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर महीनों में ख़त्म होनी थी, वो 6 साल लग गए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक ऐसा वक्त आया, हिटलर ने सोचा कि मैं रूस को फतह कर लूँ। उसने यही नहीं सोचा था कि रूस की सर्दियों तक शायद डिले हो जाए और उसकी तबाही हुई वहाँ। उसी तरह वॉर ऑन टेरर में क्या अमेरिका ने सोचा था कि 17 साल तक वो अफगानिस्तान में फंसे रहेंगे। वियतनाम वॉर
क्या सोचा था अमेरिका ने कि वो वियतनाम और इतनी दूर जाएगी? इसलिए ये दुनिया की तारीख हमें बताती है कि जंगों में मिसकैलकुलेशन होती है। अब मेरा सवाल ये है हिंदुस्तान हुकूमत से कि क्या जो हथियार आपके पास हैं और हमारे पास हैं, क्या हम मिसकैलकुलेशन अफोर्ड कर सकते हैं?